ये हैं देश के 26वें निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। इनके बारे में आपने तमाम कहानियां सुनी होगी। जब इनकी नियुक्ति हुई तो तमाम तरीके की कहानियां सामने आई, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो इनकी बेटी है मेधा रूपम और ये जो इनके दामाद हैं इनका जो है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से क्या नाता है, या फिर यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ को ये लोग रिपोर्ट क्यों सौंपते हैं, क्या कहानी है इसकी, जरा विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानेश कुमार की जीवनी के बारे में एक तरीके से कहिए कि जानना होगा। ये केरल कैडर के ऑफिसर हैं। साल 1988 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, यानी यूपीएससी की परीक्षा पास की। साल 2007 से 12 तक रक्षा मंत्रालय में संयुक्त रक्षा सचिव भी रहे, मतलब मनमोहन सरकार में भी इन्होंने ड्यूटी निभाई। उसके बाद 2014 में केरल सरकार ने दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर बना दिया इनको, और उसके बाद भारतीयों को इराक से निकालने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कई ऐसे इन्होंने काम किए हैं जिसके लिए इन्हें याद किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इनका उत्तर प्रदेश से एक बड़ा नाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में इनकी जन्मस्थली है, समझिए, मतलब वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए। तो जब वहां जो इनके पिता सुबोध कुमार गुप्ता और मां सत्यवती गुप्ता है, वो विजयनगर एक कॉलोनी है आगरा में, ये वहीं के रहने वाले हैं। पिता चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए। और जो ज्ञानेश कुमार हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर में हुई। मतलब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पिता का जैसे ट्रांसफर होता रहा, इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही। उसके बाद खास बात यह है कि इनके परिवार में 28 डॉक्टर हैं। लेकिन यह सुनकर आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, इनकी बेटी डॉक्टर नहीं है। यह बात सुनकर आप शायद हैरान होंगे थोड़े। खास बात यह है कि जो इनकी बेटी है मेधा रूपम, जिनकी ये तस्वीर खूब वायरल हुई ट्रैक्टर पर बैठी हुई, ये है एक आईएएस अधिकारी और फिलहाल कासगंज जिले की डीएम है। इनके अलावा जो इनके पति हैं मनीष बंसल भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सहारनपुर में डीएम के पद पे तैनात हैं। अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ज्ञानेश कुमार के जो परिवार वाले हैं, उनके परिवार में ज्यादातर लोग ऐसा लगता है सरकारी नौकरी में हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो दूसरी बेटी हैं, उनका नाम अभिश्री है और वो भी एक आईआरएस ऑफिसर हैं। उनके पति अक्षय लाबरू, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। उनके बेटे जो अर्णव है वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। जबकि ज्ञानेश कुमार के जो भाई हैं, मतलब जो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनके भाई मनीष कुमार भी आईआरएस अधिकारी हैं। इनकी बहन जो है वो इंदौर में स्कूल चलाती है। और खास बात यह है कि इनकी बहन के पति उपेंद्र जैन आईपीएस है। मतलब पूरा परिवार आईएएस आईपीएस का है, अधिकारियों वाला परिवार है। ज्ञानेश कुमार खुद साल 2024 में सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण तक में इनकी भूमिका बड़ी रही। उसके बाद जब मीटिंग हुई नए मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गृह मंत्री शाह, पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच, तो उसके बाद यह फैसला लिया गया कि ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन अब वापस उसी बात पे आते हैं कि जो इनकी बेटी है मेधा रूपम, ये आईएएस अधिकारी कैसे बनी और इन्होंने क्या क्या किया है। मेधा रूपम ने उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर उनकी जो तैनाती रही है। सबसे पहले जो है पहली पोस्टिंग इनकी सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में बरेली में हुई थी। उसके बाद ये मेरठ गई, वहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनी। खास बात यह है कि बागपत में इन्होंने शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद फिर ये उन्नाव गई। लखनऊ में भी यूपीएएम के ज्वाइंट डायरेक्टर रही हैं। महिला कल्याण विभाग का विशेष सचिव रही हैं। लंबा अनुभव रहा है इनको। यहां तक कि ग्रेटर नोएडा में भी ये एसीईओ बनाई गई थी और उसके बाद कासगंज डीएम बनी। जो इनके पति हैं मनीष बंसल, जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने साल 2014 से 15 में लबासना में ट्रेनिंग ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनकी भी पोस्टिंग आप देखिए, पहले बरेली, फिर मेरठ, फिर उन्नाव, लखनऊ, मेरठ, संभल और उसके बाद सहारनपुर में पोस्टिंग हुई और फिलहाल सहारनपुर में ये डीएम के पद पे तैनात हैं। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए।